हमारा टॉपिक है वो है टॉप 5 लोगिया टाइप डेविल फ्रूट्स इन दी वन पीस वर्ल्ड। हमने ऑलरेडी टॉप 5 पैरामीशिया एंड टॉप 5 जोन टाइप फ्रूट्स पे वीडियो बना दी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। लोगिया फ्रूट्स को सभी डेविल फ्रूट्स में कहा जाता है कि रेयरेस्ट हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, क्योंकि लोगिया हमने देखा है सीरीज में बहुत सारे जो पावरफुल कैरेक्टर्स हैं वो लोगिया टाइप एबिलिटीज का यूज करते हैं। और पैरामीशिया को जैसे कहा जाता है कॉमन है, वैसे ही जो लोगिया टाइप है उन्हें ढूंढना बहुत थोड़ा मुश्किल है, थोड़े रेयर हैं वो। इसी नोट पे ज्यादा टाइम ना लेते हुए चालू करते हैं लिस्ट। ऑल द वे फ्रॉम 5 to 1 जाएंगे। देखते हैं नंबर 5 पे कौन है। गाइज नंबर 5 पे हमारे पास है फ्लेम फ्रूट AKA मेरा मेरा नोमी। और गाइज इस फ्रूट को विल्ड किया है दो काफी पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ने। नंबर 1 इसे करा था पोर्टुगीज डी एस ने, जो कि सन है किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रॉजर के। लेकिन अब उनकी डेथ के बाद इस फ्रूट को साबो ने यूज करा, और साबो जो रेवोल्यूशन आर्मी के मेन स्टे हैं उन्होंने इसे यूज करा, और दोनों ही ब्रदर्स हैं। और ये दोनों ब्रदर्स हैं सीरीज के प्रोटैगनिस्ट मंकी डी लूफी के साथ भी। गाइस जो फ्लेम फ्रूट है वो बहुत इमेंस पावरफुल है। ये अपने यूजर को जो पावर देता है वो देता है फायर या फ्लेम्स की पावर देता है। दे लिटरली कैन टर्न देयर बॉडी इनटू फ्लेम्स ऑफ फायर, सो नो फिजिकल अटैक विल वर्क अपॉन देम। प्लस बिकॉज उनके पास फायर की पावर है, तो फ्रूट्स विच हैव पावर्स लाइक आइस, एयर, स्मोक, दे डजंट अफेक्ट देम मच। इस वजह से वो काफी पावरफुल हो जाता है। नंबर 5 पे होने का कारण यही है इस फ्रूट का कि क्योंकि एक एलिमेंटल बेस्ड फ्रूट है जैसे कि हर लोगिया टाइप है, लेकिन फिर भी ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके खिलाफ ये कमजोर पड़ जाता है। और वो हमने देखा भी है जब एस कमजोर पड़ गया था अकाइनू के सामने। दैट्स व्हाई इट्स अ बिट लोअर ऑन आवर लिस्ट, बट इट्स रियली स्ट्रॉन्ग। गाइस नंबर 4 पे हमारे पास है द रंबल फ्रूट AKA गोरो गोरो नोमी। और गाइस इस फ्रूट को यूज करा था एनल या एंड्रू, जिसे हम कहते हैं गॉड एंड्रू या गॉड एनल, जो कि स्काइपिया आर्क में हमें दिखे थे। और इस फ्रूट की वजह से वो अपने आप को गॉड कहलाते थे, और उन्हें ऐसा लगता था वो इतने स्ट्रांग है वो किसी को भी हरा सकते हैं। एंड लिटरली दिस फ्रूट हैड ग्रांटेड हिम दैट मच ऑफ पावर। वो इतनी ज्यादा लाइटनिंग बोल्ट्स, इतने पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट्स मार सकते थे अपनी बॉडी से, और लाइट की स्पीड से मूव कर सकते थे। प्लस उनके लाइटनिंग बोल्ट जो होते थे वो नेचुरल लाइटनिंग बोल्ट के आउटपुट से ऑलमोस्ट क्लोज होते थे। वो सॉलिड मैटर को मैनिपुलेट कर सकते थे और इलेक्ट्रिकल साउंड वेव से अपने सराउंडिंग का पता लगा सकते थे। स्पीड इंक्रीज कर सकते थे और दुश्मनों को एक ही झटके में बेहोश कर सकते थे। इवन ही कुड लाइक लिटरली किल देम अलाइव ड्यू टू दिस मच पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो ये फ्रूट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था इन ऑल हिज राइट्स, एंड अगर लूफी की जगह कोई और इस फ्रूट से लड़ा होता, बिकॉज लूफी इज मेड ऑफ रबर एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज इट्स ओन इश्यूज विथ रबर। अगर लूफी की जगह कोई और इनसे लड़ता तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और वन ऑफ द डेवेस्टेटिंग फ्रूट है। लेकिन दैट सीरीज गोज दैट वे, बट इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल फ्रूट आई हैव सीन, बिकॉज इट जस्ट नॉट हैव इमेंस डिवेस्टेटिंग पावर, इंक्रीज स्टेमिना एंड स्पीड ऑफ लाइट। यू ऑल नो लाइटनिंग स्पीड से मूव करते थे एंड्रू। गाइस रंबल फ्रूट से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ग्लिंट फ्रूट पे AKA पीका नोमी। और पीका नोमी का यूजर है किजारो, जो कि वन ऑफ द एडमिरल्स हैं। और किजारो का जो डेविल फ्रूट है उसमें बहुत ही कम वीकनेस है, लाइक लिटरली नेक्स्ट टू नो वीकनेस, बिकॉज वो एक लाइट ह्यूमन में फॉर्म हो जाते हैं। जबकि एंड्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे बन जाते हैं, ये लिटरली एक लाइट ह्यूमन बन जाते हैं। और किजारू की बॉडी लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो सारे अटैक्स इनको आप जो भी अटैक्स करते हो वो इनकी बॉडी के आर पार चले जाते हैं, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये लेजर बीम शूट कर सकते हैं, लाइट बीम शूट कर सकते हैं, इवन ही कैन मेक वेपन्स आउट ऑफ हिज लाइट। लाइक वी हैव सीन अगेंस्ट रेली, ही मेड अ स्वॉर्ड ऑफ लाइट आउट ऑफ नोवेयर व्हिच वाज OP। उनकी डेविल फ्रूट की पावर्स और उनके स्किल्स एज एन एडमिरल मिला के किजारू इज अ वेरी डिफिकल्ट फोर टू विन अपॉन एंड वेरी डिफिकल्ट फोर टू फेस ऑल्सो। एंड सी कि रेली जब इनसे लड़ रहे थे तो रेली को भी काफी परेशानी हुई थी जस्ट इनसे बचने के लिए। इस फ्रूट में 2-4 वीकनेसेस हैं, हर फ्रूट में होती हैं। सबसे पहले एज अ लाइट फ्रूट इट्स वीक अगेंस्ट द डार्क फ्रूट्स और द डार्कनेस फ्रूट्स। अगर ये कभी भी ब्लैक बियर्ड के डार्क फ्रूट से लड़ते हैं तो हो सकता है वो इन पे आराम से भारी पड़े, इसीलिए ये फ्रूट नंबर 3 पे है। गाइस नंबर 2 हमारे लिस्ट पे जो है वो है मैग्मा फ्रूट या मागू नोमी।
सो गाइस ये फ्रूट बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा आपको नाम से समझ आ रहा होगा, अपने यूजर को मैग्मा जैसी पावर देता है, मैग्मा जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। इसका जो यूजर है वो अपनी पूरी बॉडी को मैग्मा में टर्न कर सकता है, प्लस अटैक्स कर सकता है, और बहुत सबसे ज्यादा किसी की अगर अटैकिंग पावर है किसी फ्रूट की तो वो कहा जाता है मैग्मा फ्रूट की है। जैसे व्हाइट बियर्ड के फ्रूट को कहा जाता था अल्टीमेट पैरामीशिया फ्रूट, वैसे ही अगर सिर्फ अटैकिंग पावर में देखें तो मैग्मानोमी का कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैग्मानोमी की अगर आप पावर के एक्सटेंट देखना चाहते हैं तो जो अकाइनू का बैटल हुआ था आउकीजी के साथ फ्लीट एडमिरल की पोजीशन के लिए, तो इन्होंने लिटरली आउकीजी को सिर्फ नहीं हराया बल्कि पूरे आधे आइलैंड को फ्लेम्स में कंसीडर कर दिया, पूरा मैग्ना बन चुका था आधा आइलैंड। और उस आइलैंड को फायर एंड आइस कहा जाता है क्योंकि उसका लिटरली आधा आइलैंड फायर में कन्वर्ट हो चुका था। आप समझ सकते हैं बिकॉज आउकीजी भी बहुत स्ट्रांग थे। सो अकाइनू ने आउकीजी जैसे प्लेयर को भी हराया है, प्लस हमने उनके व्हाइट बियर्ड के साथ बैटल में देखा था कि वो कितने स्ट्रांग हैं। उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ उनके फ्रूट में नहीं है, वो हाकी का भी यूज करते हैं और वो बहुत स्ट्रांग है, प्लस उनके पास काफी सारा एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रूथलेस है, और वो किसी को कंसीडर नहीं करते मारने से पहले कि ही इज स्ट्रांग और ही इज वीक। उनके लिए जो जस्टिस है वो सीधा है कि अटैक एंड फिनिश। सो गाइस नंबर 1 जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस हो जाएं, और सबसे पहला जो ऑनरेबल मेंशन मैं करने जा रहा हूं वो इस लिस्ट में आने में बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, बट बिकॉज ये मेरी पर्सनलाइज लिस्ट है तो वो इस लिस्ट में नहीं आए। और हम बात कर रहे हैं नन अदर देन कुजान, जो फॉर्मूला एडमिरल थे और उन्हें आउकीजी भी बुलाया जाता है, और उनका आइस फ्रूट एके हिएनोमी। जो नेक्स्ट फ्रूट की हम बात कर रहे हैं गाइस वो है सैंड फ्रूट एके सुनानोमी, जो कि क्रोकोडाइल का है, जो कि फॉर्मर वॉललॉर्ड भी थे। सो ये फ्रूट भी लिस्ट में आने में बहुत ही क्लोज था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गैस फ्रूट एके गासू नोमी, जो कि सीजर क्लाउन के पास था। इस फ्रूट की डेवेस्टेटिंग पावर्स की वजह से ये भी लिस्ट में आ सकता था, बट एज आई सेड नहीं आ पाया। सो गाइस नंबर 1 की बात करते हैं, और नंबर 1 पे है डार्क फ्रूट एके यामी नोमी, और गाइस इसे विल्ड करते हैं मार्शल डी टीच एके ब्लैक बियर्ड। सो गाइस यामी नोमी इस लिस्ट को टॉप करता है लोगिया टाइप्स में, क्योंकि उनकी जो एबिलिटीज है वो किसी भी लोगिया टाइप से काफी ज्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले तो वो किसी भी डेविल फ्रूट को नलीफाई कर सकते हैं, उनकी पावर्स को नलीफाई कर सकते हैं, दैट टू टोटली। और हमने ये देखा था जब एस और ब्लैक बियर्ड की लड़ाई हुई थी तो ब्लैक बियर्ड ने एस के फ्रूट की पावर्स को नलीफाई कर दिया था पूरी तरीके से। लेकिन इस हर एक चीज के डबल एज स्वॉर्ड है ये फ्रूट, ये इसकी यूजर को ग्रांट तो करता है नलीफाई करने की पावर, लेकिन इसकी यूजर की जो बॉडी है उसे काफी ज्यादा वीक बना देता है। सो अ सिंपल अटैक कैन ऑल्सो हर्ट लाइक एनीथिंग। बट गाइस इस फ्रूट की सिर्फ एक ही पावर नहीं है ये, इसकी दूसरी पावर है कि ये सारे वन पीस के रूल्स को बेंड करता है, और इस फ्रूट का विल्डर दो या फिर दो से ज्यादा, आई डोंट नो, अभी तक रिवील नहीं करा गया सीरीज में। सो अभी तक सीरीज में यही बताया गया था कि एक बंदा सिर्फ एक ही डेविल फ्रूट को खा सकता है, लेकिन ब्लैक बियर्ड ने अपने इस यामी नोमी की वजह से 2 फ्रूट लिए, और सेकंड जो फ्रूट लिया वो व्हाइट बियर्ड से लिया मरीन फोर्ट की लड़ाई के वक्त। सो गाइस ये जो एबिलिटीज हैं दोनों की दोनों बहुत ही ओपी हैं। लाइक आप किसी भी यूजर की एबिलिटीज को नलीफाई कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई और फ्रूट है उससे आप अटैक कर सकते हो। सो इसीलिए इसने टॉप करा है लिस्ट में। सो गाइस मैंने अपनी तरफ से सारे अच्छे लोगिया टाइप्स को इंक्लूड करा था, और जिन्हें नहीं कर पाया था उन्हें ऑनरेबल मेंशंस में रखा। अगर आपका जो कुछ डिफर करता है मेरे से तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्ट एंड डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।